अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसलोकेशन इन प्लांट एक ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है। ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, शुगर, अमाइनो एसिड और हार्मोन्स को ट्रांसलोकेट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक पार्ट से, प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसलोकेशन की जाती है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है शुगर की, अमाइनो एसिड्स की और हार्मोन की। तो फ्लोइंग जो होता है ना, जो प्राइमरी मोड है ना ट्रांसलोकेशन का प्लांट के अंदर, तो वो किससे होता है, वो अकर होता है थ्रू फ्लोइंग टिश्यूज। ठीक है, तो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं फ्लोइंग टिश्यूज। तो प्राइमरी मोड क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स आर कंडक्टिंग टिश्यूज। तो कंडक्टिंग टिश्यूज हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर कौन से होते हैं, फ्लोएम होते हैं। फ्लोएम होते हैं ना, ये किससे मिलके बने होते हैं, फ्लोएम्स आर मेड अप ऑफ सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, इनसे मिलके बने होते हैं। तो प्रोसेस जो होता है ट्रांसलोकेशन का, ये शुरू कहाँ पे होता है, लीव के अंदर, क्योंकि हमें पता है ट्रांसलोकेशन बेसिकली जो है वो ट्रांसपोर्ट है फूड की। तो हमें पता है हर किस्म का फूड कहाँ पे बनता है, लीव्स के अंदर। तो जो प्रोसेस फिर कहाँ पे बिगन होना है, जहाँ पे खुराक बननी है वहाँ से ऑब्वियसली जो चीज़ लेकर आनी है वहीं से लेकर आएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस लीव के अंदर शुरू होता है और एंड वहाँ पे होता है या तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो उस खुराक की ज़रूरत है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे उस खुराक को स्टोर करना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले लीव के अंदर जो होगी वो फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो मीजोफिल सेल है लीव का, मीजोफिल सेल, उसके अंदर खुराक बनेगी। उस मीजोफिल सेल से के साथ मौजूद है बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल के अंदर वो फूड आएगा थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उसके बाद बंडल शीट सेल के साथ है कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर वो फूड आएगा। फिर उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा के साथ मौजूद है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स के अंदर वो फूड आएगा। तो कंपेनियन सेल के साथ मौजूद है सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है जिसने फूड को ट्रांसलोकेट करना है सोर्स से सिंक तक, ठीक है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। तो कंपेनियन सेल एक ऐसा सेल है जो प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द सीव ट्यूब्स, क्योंकि इसके पास एक अपना न्यूक्लियस होता है। सीव ट्यूब एक हॉलो ट्यूब होती है इसका काम जस्ट ट्रांसलोकेशन करना है, यहाँ से या फिर यहाँ से ऊपर लेके जाएगा, यहाँ से नीचे खुराक को लेके जाएगा। जो कंपेनियन सेल है उसके पास एक अपना प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, अपनी प्रॉपर ऑर्गेनेलिज मौजूद होती है, जिसके जरिए वो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी बनाता है और यही एनर्जी वो सीव ट्यूब को देता है। ठीक है, तो अब खुराक जो है वो कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब के अंदर आ जाएगी विया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब खुराक आ जाएगी तो सीव ट्यूब की बराबरी में जो होगा वो हमें पता है कि जाइलम टिश्यूज पाए जाएंगे। ठीक है, तो जाइलम ट्यूब पाई जाएगी वहाँ पे। अब इसके अंदर हमें पता है कि जाइलम के अंदर पानी मौजूद होता है। तो जब सीव ट्यूब के अंदर खुराक आएगी तो इसके अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वाटर कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। जब वाटर कंसंट्रेशन लो होगी तो यहाँ से पानी इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ से पानी इसके अंदर आ जाएगा और ये पानी आकर खुराक के साथ मिल जाएगा तो एक बल्क बन जाएगी। तो इसको हम बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। और जब एक बल्क बन जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लोएम जो होगा वो लोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फ्लोएम लोडिंग भी कहते हैं। फिर उसके बाद खुराक ने जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी या तो नीचे की तरफ मूव कर जाएगी या ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। तो अगर नीचे की तरफ मूव करेगी तो जहाँ पे आके वो खुराक यहाँ पे कंपेनियन सेल्स के अंदर आ जाएगी और फिर उसके बाद जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी ना उस तरफ इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो कंपेनियन सेल के अंदर जब खुराक आ जाएगी तो यहाँ पे जस्ट पानी बच जाएगा और खुराक जो होगी वो इधर आ जाएगी। जो खुराक जो इस्तेमाल करते हैं ट्रांसलोकेशन के लिए वो सक्रोज होते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है सक्रोज के अंदर। तो यहाँ पे सक्रोज आ जाएगी तो यहाँ पे पीछे पानी अकेला बच जाएगा। तो सल्यूट कंसनट्रेशन जो होगी वो कम हो जाएगी, वाटर कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, तो पानी दोबारा वापस उसके अंदर चला जाएगा, जाइलम के अंदर चला जाएगा और जो फ्लोएम है वो अनलोड होगा। इसको हम फ्लोएम अनलोडिंग कहते हैं। और जो ये खुराक यहाँ पे सक्रोज मौजूद है ये बॉडी के जिस हिस्से के अंदर चाहिए होगी वहां पे ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी फॉर स्टोरेज पर्पस या फिर फॉर एनर्जी पर्पस। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।